इसको अलग से स्टेट बनाया जाए। जब केंद्र में हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो आपके पूर्वांचल क्षेत्र को अलग से स्टेट बनाया जाएगा, इसको अलग से राज्य का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही तो केंद्र की बीजेपी की सरकार द्वारा जो गरीब लोग हैं उनको थोड़ा फ्री में राशन देकर उसके एवज में उनसे वोट लेने की गुजारिश की जाती है कि आपको केंद्र की सरकार ने फ्री में राशन दिया है तो इसके एवज में आपको बीजेपी को वोट देना चाहिए। आपको बिल्कुल भी इनके बहकावे में नहीं आना है, नहीं आना है, क्योंकि पूरे देश में जो गरीब लोगों को फ्री में जो थोड़ा सा राशन दिया जा रहा है तो ये बीजेपी की जेब से नहीं, आरएसएस के लोगों की जेब से नहीं दिया जा रहा है, बल्कि देश की जनता जो टैक्स के जरिए सरकार के पास पैसा देती है उस टैक्स के पैसे से ये राशन मुफ्त में आपको दिया जा रहा है, ये किसी की जेब से नहीं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगी है, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल या सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। क्यों कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, श्री अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे, तो श्री अखिलेश यादव ने तो यूपी के एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण बिल्कुल समाप्त कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो मैं आजमगढ़ के दलित वर्ग के लोगों से, कर्मचारियों से ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग ऐसी पार्टी को वोट देंगे? मैं समझती हूँ बिल्कुल भी नहीं देंगे, ऐसी पार्टी को आप कतई भी बात नहीं करेंगे कि हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों और धरना सेवकों की आर्थिक मदद लेकर ना तो अपना संगठन चलाती है न चुनाव आदि लड़ाती है, बल्कि हमारी पार्टी जीएसटी के मेंबरशिप के जरिए मेरे जन्मदिन के मौके पर थोड़ा धन इकट्ठा करके चुनाव के दौरान भी अपनी पार्टी के लोगों से थोड़ा आर्थिक सहयोग लेकर हमारी पार्टी के संगठन को चलाती है और चुनाव आदि भी लड़ाती है। इससे भी स्पष्ट है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की नई सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली है। बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा हम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इसकी कोई भी पुरानी एवं नहीं चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्ग एवं अन्य
मेहनत कश लोगों को, जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य और लोभन भरे वायदे की कार्रवाई की। आप लोगों को मालूम है उस समय हमारी पार्टी का एक यादव समाज से एमपी था। मेरी सरकार बनते ही उसने कानून अपने हाथ में ले लिया। मैंने ये नहीं देखा कि वो बीएसपी का एमपी है, मैंने कानून व्यवस्था देखी, अपनी जिम्मेवारी का मैंने एहसास किया और मैंने उस मेंबर पार्लियामेंट को अपने मुख्यमंत्री के बंगले में बुलाकर तो उसको मैंने जेल के हवाले कर दिया था। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, यदि इस पार्टी मूवमेंट को आगे बढ़ाना है तो आप लोगों को अपने पढ़ाई के चक्कर में नहीं पड़ना है। और हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों ने जो संघर्ष किया है उसकी संघर्ष की बलि नहीं चढ़ानी है, बल्कि उनके संघर्ष को ध्यान में रखकर उनके बताए रास्तों पर चलकर आप लोगों को उनकी